Hello guys, welcome back to my vlog channel and that's all I can say for now because मैं बहुत लेट चल रहा हूँ। मतलब बहुत लेट नहीं हूँ, वैसे लेट हूँ क्योंकि सुबह के 4:40 हो गए हैं। मैं अभी अंश भाई के यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे अपनी गाड़ी खड़ी करनी है और फिर वहाँ से मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। मुझे, अंश भाई, मोहित को, हम तीनों को ही बल्कि रेलवे स्टेशन जाना है क्योंकि हम निकल रहे हैं रीवा से निकल के हम जहाँ कह रहे हैं वो तो नहीं पता। अरे वो कहीं नहीं पता, सब पता है। लेट हो रहा हूँ तो मेरा कुछ दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा, सॉरी फॉर दैट। बट हमें एक आदमी लेने आने वाला था, लेकिन क्या है एक्चुअली वो सोता रह गया, वो आ नहीं पाया। गर्व भाई, इफ यू आर वाचिंग दिस, सो लो भाई, नींद हराम है भाई, नींद हराम है। तो अपन फटाफट यहाँ से निकलते हैं और आगे आपसे बात करते हैं। ये बताओ, ऐसा आदमी है सुबह 5 बजे अन्य कॉल में व्यस्त था। सुबह 4 बजे मेरा दिमाग ही खराब हो गया था भाई। मैं, अंश भाई और इस बार मोहित भाई भी, हम लोग रीवा से जा रहे हैं जबलपुर, वंदे भारत से। जबलपुर से हमारी फ्लाइट है बॉम्बे की। यस, बॉम्बे अगेन। फिर हम जा रहे हैं बॉम्बे, हमारे भाई की पहली फ्लाइट होने वाली है। इस बार कोई प्रैंक नहीं है मॉल, इस बार तेरे को ऐसा प्रैंक होता, इस बार तो बेचारा गाली दे देता हम लोग को सीधे मोबाइल। गाली देता तो फिर लेकिन भाई एक चीज है, यहाँ पे जो बैठता है उसको राशि खानी पड़ती है। तो अपने पैकेट मिला राशि वाला, अरे मिलेगा, सुनो अभी पानी की बोतल में राशि मिलेगी, ठीक है। किसी और के में क्यों बैठा, तुमको सिविक सेंस ही नहीं है। हम लोग बॉम्बे जा क्यों रहे हैं? बॉम्बे जा रहे हैं हम एक, इनको क्या पता इसको करना क्या है। कल आने की टिकट मिलती है हर चीज में। हम लोग जा रहे हैं बॉम्बे में एक इवेंट में, वंदे भारत को करके अलविदा। हम जबलपुर की गलियों में 2 भाई एक हेल्पर जा रहे हैं। अब ये एयरपोर्ट का ही रास्ता, आई रिमेम्बर्ड। और भाई अभी भी कॉल पे, इधर देखो, ये भाई अभी भी कॉल पे है। मौसम तो यार बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा। जबलपुर एयरपोर्ट में आ चुके हैं। बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है ये, सीधे एक गेट पार करके सीधे वहाँ फ्लाइट खड़ी रहती है। हो गया, कोई बात नहीं, कम से कम अपने घर के पास में कोई ऐसा एयरपोर्ट तो है जिससे थोड़ी सी कनेक्टिविटी है। हमारी बोर्डिंग हो चुकी है डन, लेकिन क्या है ना, हमारे जो अंश भाई हैं काफ़ी साथ में हथियार कैरी करते हैं, तो 2-3 बार पुलिस रोकी है। एक्चुअली क्या, सीजर फंस गई थी इनकी। सीजर क्या है कि मेरे को पता भी नहीं, क्योंकि मानव का बैग था तो छोटा सा पॉकेट था, उसमें सीजर पड़ी थी। हम लोग ढूंढ डाले, सीजर मिली नहीं। सुनो, फ्लाइट चलने से पहले पैर छू लेने हैं रोस्टर्स के, फालतू नाटक नहीं चाहिए मुझे वहाँ पे, है ना। एक दिन ऐसे ही इंटरनेशनल ट्रिप मारेंगे। पहले पासपोर्ट तो बनवा लो, नहीं तो बोल के थक गया। मैं हो चुका हूँ यूज टू, अब मुझे विंडो सीट के लिए इतना नहीं लगता कि अरे विंडो से, मेरा हर महीने का सौदा है ये, कुछ वो नहीं है। तुम बैठो, तुम एंजॉय करो, जब तक बड़ा भाई यहाँ बैठा है तुम वहाँ बैठो। यहाँ तो फोन रख दो, तुमको शर्म नहीं आती है। ये जो बेल्ट लग गई है, अब ये पूरे कहीं नहीं खुलेगी, अब ये निकाल के ले जाना है अपने साथ, है ना भाई। खिड़की खोल लो बाकी। बेचारी सुबह याद कुछ भी पूछ लेगी, बता नहीं पाओगे तो उतार देगी। अचानक से बोलेगी वहाँ से स्टार्ट करने, जहाँ खत्म की वहीं से स्टार्ट कर पड़ना। बी रेडी भाई, पहले टेक ऑफ के रेडी। अब देखना 25% पेट्रोल यूज हो जाता है इसमें। चढ़ाई बंद करिए। मेरे पास बहुत सारे रखे हैं। नहीं, नीचे कर भाई। बना लेता हूँ, अरे उसकी खिड़की है। अरे कितना पूरा रास्ते भर के बना रही है। ये बस मुझे यहाँ झटका पड़ता है। चलो जी, अलविदा जबलपुर। क्या बढ़िया सोया बैंकॉक से उतरा है तो रुकी हुई अभी, फिर पता चला कि मैं उतर चुका हूँ, सोया हुआ था रास्ते में, मेरे को पता नहीं चला। ये तो अच्छा है कि अभी प्लेन चलती है तो नेटवर्क नहीं आता, ये तो नहीं तो तब भी चालू रहता है ये। आ चुके हैं अपन जबलपुर से डायरेक्ट नवी मुंबई एयरपोर्ट पे। मुंबई का एयरपोर्ट नहीं है, नवी मुंबई का एयरपोर्ट है ये। डायरेक्ट मुंबई की क्या थी, फ्लाइट नहीं थी। रीवा से तो रहती ही नहीं है, मतलब रहती है लेकिन
बहुत ज़्यादा लेओवर रहता है, 6 घंटे का लेओवर था, 4-6 घंटे का इंदौर पे, तो थोड़ी ज़्यादा हैक्टिक पड़ रही थी। ये जबलपुर वाली ज़्यादा सही पड़ रही थी। तो नवी मुंबई आ चुके हैं, एयरपोर्ट दिखाता हूँ। लेकिन देखा जाए तो नवी मुंबई में इतना ट्रैफिक है नहीं, वैसा ही है जैसे दिल्ली का फरीदाबाद होता है, सेम वैसा ही है सच में। 1.5 घंटा यहाँ से मुंबई लगता है, नवी मुंबई से। दिल्ली से फरीदाबाद। हाँ। इतनी गंदी किस्मत है। एक तो 12 घंटे हो गए, हम पहुँच चुके हैं बॉम्बे में, मतलब मुंबई में जहाँ अपने को रुकना था। ये आदमी, ये हम लोग यहाँ बालकनी में खड़े थे, ये आया, हम लोग भी, मैं खड़ा था। अरे हाँ तू ही खड़ा था, तूने बंद भी किया। हमने बोला कि एसी ऑन है, चुप रहे। हमने बोला कि एसी ऑन है तो ये बंद कर दे, इसने पूरा बंद कर दिया। ये अंदर से लॉक हो गया, और ये जो फ्लैट है इसका जो गेट है वो भी अंदर से लॉक है। मतलब हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। एक बालकनी है। अरे ये तो अच्छा हुआ कि तेरा फोन है। हाँ कम से कम मेरा फोन है, मैं लेके आया, नहीं तो करते क्या करेंगे, क्या अभी क्या करेंगे। और तुम्हें कौन बोला था वो गेट बंद करने को? कितनी प्राइवेसी चाहिए थी तुमको यहाँ पे? इतनी देर तो बोला ही नहीं था। हाँ, बोलो, ये खुले नहीं था यार। अरे अब क्या कारपेंटरी कर रहे हो? वो चाबी से देखना पड़ेगा, लेकिन चाबी मिल नहीं रही है। उसकी चाबी पता नहीं कहाँ रखी हुई है। पता है चाबी मिलेगी, सही बताऊं। और पता है ये अच्छा वो इसमें सिटकिली नहीं हुई इस वाले गेट में, मतलब जो है अंदर वो सिटकिली जो थी वो नहीं थी, नहीं तो ना तोड़ना ही पड़ता कुछ ना कुछ, और कोई ऑप्शन ही नहीं था भाई। बालकनी में फंसे मुंबई में। क्या है, ये एक दिन के लिए आया था। इसको करना था कुछ ऐसा कि ना मैं याद हो जाए मेरे को मुंबई। कुछ ऐसा कर दूं तो कूद ही जाना यहाँ से, चला चाचा। कुछ ऐसा कर दूं कि यादगार रह जाए इनके लिए भी। भूख भी लगी है यार, तो थके भी है, तो एसी बहुत ठंडी कर रहे हैं। क्यों आए फ्लाइट से 10,000 रुपए की टिकट करा के? सच में आ जाते जितना स्ट्रगल कर रहे हैं। ये मुंबई आने में स्ट्रगल होना जरूरी है क्या यार? चाबी मिल गई। तुम सुनो, मिल गई ना चाबी, तुम उसके बाहर नहीं जाओगे चाहे जो हो जाए। ये साला कर दिया। ये भाई साहब ये उसने वो भी लॉक किया, ये भी लॉक। अगर उधर आप लोग जाओगे ना। हाँ भैया, नहीं जाओगे ना, उसको ना जोर से मत बंद कीजिएगा, ये बंद हो जाएगा। ऐसा ही तो हुआ। ऐसा ही होगा। इसने ऐसे किया, ऐसे बस खिसकाया, ऊपर से इतने में लॉक हो गया। अच्छा वो चाबी मिल गई। और तुम ये क्यों लॉक किया था? तुम क्या करना चाह रहे थे? मुझे लगा आप लोग सो रहे हैं। अरे तो क्या बिना कपड़ों पे सो रहे थे क्या? अरे कौन डिस्टर्ब कर रहा है? सब आपस के लोग हैं। सब आपस में है। भगवान का शुक्रिया कि मेरे पास फोन था, क्योंकि ना मोहित के पास था ना अंश भाई के पास था, दोनों का फोन अंदर था। और जब फोन ना होता ना, भैया उधर दूसरे कमरे थे, पहुंचती ही नहीं। आवाज़ ही नहीं पहुंचती। फिर बता रहा हूँ बहुत ही नाटक हो जाता। मैं सोच रहा था कि आराम करूँगा घर पे, लेकिन आराम करने को मिला नहीं। भाई को घूमनी थी मरीन ड्राइव, तो मरीन ड्राइव लेके आया हूँ भाई को। यार मेरा मतलब ऐसा था कि मैं आया हुआ सोच रहा था घूम ही लेता हूँ कल, तो फिर व्यू तो देख सामने कैसा है। ओ भाई ये ओवर एक्टिंग कर रहा है, चल कसम से ओवर एक्टिंग नहीं करना। सामने देख कैसा लगा, बहुत सेक्सी। उधर देख। सो गाइस, दूसरा दिन हो चुका है और हम लोग तैयार होके हम सब अब जा रहे हैं फिल्म सिटी की ओर। और क्या इवेंट है, क्या कैसा है, वो वहाँ जाके बताता हूँ। वो हमें भी नहीं, क्यों इसलिए नहीं पता कि अभी एग्जैक्टली क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। अब यहाँ से निकल के बताते हैं कि हम लोग मिले किससे हैं। वहाँ पे ज़्यादा शूट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे फ़ोन वगैरह सब रख लिए गए थे। सबसे पहले तो वहाँ हुआ क्या क्या मैं आपको वो बता देता हूँ, क्योंकि फ़ोन तो था नहीं तो स्टोरी बतानी पड़ेगी। तो वहाँ पे हुआ ये कि रणवीर कपूर, रवि दुबे और रॉकिंग स्टार यश वो भी आए हुए थे। तो उन सब से मुलाकात हुई। मतलब मैं बताऊँ तो मैं सबसे ऐसे पर्सनली तो नहीं मिल पाया, लेकिन यश के साथ मिल के बढ़िया गले लग के फ़ोटो खिंचाई, मन प्रसन्न हो गया भाई, मज़ा आ गया। बहुत मुश्किल था कि फ़ोटोज़ होगी कि नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, तो सबके साथ ऐसे एक एक करके फ़ोटो खिंचाना थोड़ा सा वो लगता है, थोड़ा समय लगता है, उनके पास रहता भी नहीं है, सब बिज़ी रहते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं सबके साथ सोलो फ़ोटो खिंचाऊँगा। मज़ेदार आदमी भाई, क्या तो उस इंसान का ऑरा है ना, मैं
बता नहीं सकता सच में। रामायण के इवेंट में ये सब हुआ और जो टीजर था जो अभी अनरिलीज्ड है वो हमें दिखाया गया 3D में, बहुत क्रेजी था वो भी। थोड़ी इसीलिए प्राइवेसी थोड़ी ज़्यादा मेंटेन करी जा रही थी कि कोई लीक ना हो जाए, कुछ फुटेज लीक ना हो जाए। वो मोबाइल में देखने में आपको उतना समझ में आए ना आए, बट आप जब थिएटर में बैठ के 3D चश्मा लगा के उसे देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई बहुत बढ़िया काम हो रहा है सच में। तो बस इसी के लिए हम बॉम्बे आए थे, यही कारण था मेन। बाकी आज मोहित सुबह सुबह निकल चुका है, हम लोग अभी बॉम्बे में हैं 2 दिन। इसके साथ इस ब्लॉग को खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी नए ब्लॉग में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब वेरी इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में, बाय।